अगर आपकी पत्नी मायके जाकर के बैठ गई है और आपको धमकी दे रही है कि आपके ऊपर दहेज का मुकदमा कर देगी और आपका परिवार बर्बाद कर देगी, तो ऐसी परिस्थिति में आपको करने होंगे दो ऐसे काम, नहीं तो कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेंगी। वह कौन सी बातें हैं मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में जब शादी होती है तो बहुत सारे घपले हो जाते हैं, जिसमें पता नहीं चलता है। जो अगुआ होते हैं, जो उसमें मीडिएटर होते हैं, बहुत सारे झूठ बोलते हैं, जिसके वजह से आगे चल के परेशानी होती है। तो उन सब परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए परिवार को साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के वजह से ही मायके जाकर के बैठ जाए और आपको बर्बाद करने की धमकी दे, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको करना यह है कि आप अपने ज़िले के कोर्ट में चले जाइए। वहाँ जाइए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 9 होता है केस। सेक्शन 9 के तहत आप क्या करिए, एक फाइल करिए जिसमें यह लिखवाइए कि मैं अपने पत्नी को अच्छे से अपने परिवार के साथ रखना चाहता हूं, वह मेरे साथ आकर के रहे, उसके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यह लिखवा करके आप एक सेक्शन 9 का केस कर दीजिए। वो आप फाइल रख लीजिए अपने पास, उसकी रिसीविंग, ठीक है। यह आपको करना यह है। जैसे ही आपकी पत्नी 498A का मुकदमा करने जाती है, जिसमें दहेज उत्पीड़न कहा जाता है, पति, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहन, सभी लोग जेल जा सकते हैं। अमूमन यह देखा गया है कि पत्नियां क्या करती हैं कि झूठे केस में फंसा देती हैं अपने पति को, सास को, ससुर को, ननद को, भौजाई को, और वो सभी लोग जेल जाते हैं कम से कम 3 महीने के लिए। तो यह परिस्थिति न बने, इसके वजह से आप लोग सेक्शन 9 का केस कर दीजिए सबसे पहले जा करके। इससे आपके पास बचाव हो जाएगा। जैसे ही आप यह केस कर देते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार हो जाएगा। और दूसरा करना यह आपको है कि जिस दिन आपकी पत्नी आपके घर से अपने मायके जाती है, उसी दिन या फिर उसके अगले दिन बिना लेट किए हुए, बिना देरी किए हुए आप अपने पुलिस स्टेशन में चले जाइए, जहां पर आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है। वहां जाने के बाद एक रिपोर्ट लिखवाइए कि मेरी पत्नी अपने मायके जा चुकी है, मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूं। यह काम जरूर करिए। 2 आपके पास ऐसे हथियार होंगे जिसके वजह से जब आपकी पत्नी कोर्ट में कोई भी केस करती है तो आपका बचाव हो सकता है, कोर्ट आपकी बात सुनेगी। अगर आप देरी करते हैं इन दोनों कामों में तो कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि कोर्ट को ये लगेगा कि वास्तव में जो पति है अपने पत्नी को मारता होगा, पीटता होगा, दहेज मांगता होगा। क्योंकि हर जगह भारत में महिलाओं को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है कि उसका पति, उसके सास, ससुर, ननद उसको प्रताड़ित करते होंगे, मारते पीटते होंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सेक्शन 9 का केस करना है और जा करके पुलिस स्टेशन में बताना है। और जैसे ही पुलिस स्टेशन में बताएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, तो वहाँ पर एक रिसीविंग मिलेगी, वो भी ले लीजिए। और जब सेक्शन 9 का केस करते हैं तो एक नोटिस जाती है किसके वहाँ, आपकी पत्नी के वहाँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा के मामले में कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में जो प्रावधान दिया गया है उसका सेक्शन 9 उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि पति और पत्नी दोबारा से एक साथ रह सकते हैं और समाज में अपना एक अलग नज़रिया बना सकते हैं। इस वजह से सेक्शन 9 का केस किया जा सकता है। उसमें यह निर्णय सुनाया गया था। अगर आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।